टीचर्स नौकरी छोड़ नहीं सकते, स्कूल का माहौल बदल नहीं सकते, तो फिर करे क्या? हर सुबह वही घंटी, वही कॉरिडोर, वही बच्चों का शोर। जो कभी खुशी लगता था अब सिर्फ शोर लगता है। स्टाफ रूम में बैठते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। सब अपने फोन में देख रहे हैं या खाली टेबल पे देख रहे हैं, क्योंकि बोलने का मतलब है कंप्लेन करना, और कंप्लेन करने का मतलब है नेगेटिव टीचर का टैग लगना। प्रिंसिपल के केबिन में जाते हैं, कभी हिम्मत करके पहुंच भी गए तो जवाब मिलता है थोड़ा और पेशेंस रखो, या फिर सबको ये प्रॉब्लम है, तुम अकेली नहीं हो, अकेले नहीं हो। तो चुप हो जाते हैं। फिर से क्या कर सकते हैं? घर जाते हैं थक के, बच्चों से पूछते हैं स्कूल कैसा था, जवाब देते हैं अच्छा था, क्योंकि सच बताने की हिम्मत उनके पास भी नहीं बची है। सैलरी डेट आती है, एक दिन की खुशी होती है, बाकी महीना बस निभाना है। रेजिग्नेशन लेटर कई बार लिखते हैं, लिखा है, लैपटॉप में पड़ा हुआ है या डायरी के लास्ट पेज पे है, कभी भेजने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि डर लगता है बाहर भी वही खानी होगी, अलग बिल्डिंग वही सिस्टम। क्यों? इट्स नॉट जस्ट वन स्कूल, ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है। हर जगह किसी भी शहर में चले जाओ यही पैटर्न दिखता है। नए टीचर आते हैं, जोश के साथ आते हैं, आया नया उजाला, 2 साल में वही थकान आ जाती है, यही उनके चेहरे पे भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि सिस्टम उनको सिखाता है एडजस्ट करो, कंप्लेन मत करो। और जो टीचर हिम्मत करके बोलते हैं उन्हें ही प्रॉब्लम क्रिएटर कह दिया जाता है। तो सबसे केपेबल लोग भी चुप रहना ही सीख लेते हैं, क्या कर सकते हैं? अब यहाँ रुककर एक बात समझना जरूरी है, ये टीचर की कमजोरी नहीं है कि वो ये नहीं बोल पाते। ये स्कूल के सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा है जहाँ अकाउंटेबिलिटी सिर्फ नीचे वाले पे है, ऊपर वालों पे नहीं है। जब केआरए क्लियर नहीं है, जब काम का बंटवारा फेयर तरीके से नहीं है, जब फीडबैक सिर्फ एक तरफ से आता है, टीचर से लीडरशिप की तरफ, कभी उल्टा नहीं, तो ये थकान कुदरती है, ये वीकनेस नहीं है। और जब तक स्कूल लीडरशिप ये नहीं समझती कि सिस्टम्स बनाते हैं, कल्चर बनाते हैं, सिर्फ अच्छे इंटेंशंस नहीं बनाते, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चाहे कितने भी अच्छे टीचर्स हो, कितना भी अच्छा बच्चा हो। राइट? तो फिर करे क्या? मैं ये नहीं कहूंगी कि एक रात में सब बदल जाएगा, क्योंकि सच ये है पूरा सिस्टम एक टीचर अकेला नहीं बदल सकता। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अपने हाथ में है। अपना काम लिखित में रखना चाहिए, ताकि जब जरूरी हो अपनी वैल्यू दिखा सकें आपकी, ये रहा मेरा काम। छोटी बाउंड्रीज बनाना, जैसे एक क्लियर नो बोलना, नो बोलना सीखना जब काम फेयर ना हो, और जब मौका मिले अपनी बात डेटा के साथ पेश कर देना, इमोशन के साथ नहीं, इमोशंस होते ही नहीं है, फैक्ट्स के साथ। और अगर लीडरशिप सुन नहीं रही तो अपनी ग्रोथ के लिए बाहर भी देखना चाहिए, अपनी वैल्यू पहचाननी चाहिए। ये हार मानना नहीं है, ये अपने आप को प्रायोरिटी देना है। ठीक है कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, भलाई सोच रहे हैं। तो अब मैं उन सब से बोलूंगी, उन नोट है प्रिंसिपल्स के लिए, अगर आप खुद प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगली दफा जब भी कोई टीचर आपके केबिन में आए ना थका हुआ सा, सिर्फ पेशेंस रखो, मत कहिएगा, पूछिएगा कि क्या स्पेसिफिकली थका हुआ नजर आ रहा है तुम्हें, और फिर सुनिए, सिर्फ सुनिए। कभी कभी सिस्टम्स बदलने की शुरुआत सच सुनने में होती है। राइट? तो अगर आप भी ये थकान महसूस कर रहे हो, चुप रहते हो, मुस्कुराकर निभाते हो, तो ये जान लीजिए ये आपकी कमी नहीं है, ये आप अकेले नहीं हो ऐसे जो फील कर रहे हो। हर स्टाफ रूम में, हर सिटी में ये खामोशी है। और खामोशी हमेशा वीकनेस नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ थकान होती है जो आप बोल नहीं पाते। लेकिन वक्त के साथ साथ जब हम अपने सिस्टम को समझते हैं, अपनी जगह भी हमको समझ आती है। आप जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, वो मैटर करता है बच्चों के लिए और खुद के लिए भी। राइट? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और सच के साथ।